बाद में अगर आप इलाज पहले आप तशखीस करेंगे तो फिर आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये बात ठीक है आपकी अपनी जगह पर बिल्कुल कि लोग इंतजार उसका कर रहे हैं कि सर्जरी कब होगी नहीं होगी या हल्की फुल्की दवाई से काम चलेगा। तो ये इसका इंतजार लोग कर रहे हैं। नहीं, मगर जैसे आपने कहा ना कि सबसे पहले तो डायग्नोसिस जरूरी है। अगर डायग्नोसिस नहीं होगा तो तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि सर्जरी करनी क्या है और क्या करना है। सो वी नीड टू डिसाइड अगर हम अपना टारगेट, क्या हम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी अपना टारगेट रखेंगे या हम 2026 वर्ल्ड T20 अपना टारगेट रखेंगे जो कि इंडिया में जाके खेलना है। सो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि देखें हाफिज बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज परसों जब रोहित शर्मा आए और रोहित शर्मा ने जब पोस्ट मैच में बात की तो उन्होंने एक बात ये जरूर की कि अब शायद नए लड़कों की बारी है और नए लड़के जो हैं वो खेलेंगे, उनकी बारी है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड बिटवीन दी लाइंस कि गौतम गंभीर अगर एक नए कोच आ रहे हैं उनको एक नई टीम चाहिए होगी। 2026 का फोकस करते हुए वो एक नई टीम तश्कील देना चाहेंगे। वो शायद रोहित शर्मा को एज कप्तान नहीं देखना चाहते होंगे, शायद विराट कोहली को एज सीनियर प्लेयर नहीं देखना चाहते होंगे। सिस्टम की स्ट्रेंथ इससे पता चलती है कि प्लेयर्स भी उस सिस्टम को उसी तरह रिस्पेक्ट करें। वरना आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई अभी वर्ल्ड कप जीता हुआ कैप्टन होता उसको कोई बिठा सकता था? सवाल ही नहीं पैदा होता सवेरा। जो भी आपने जिक्र किया है ना कि अगर उन्होंने दो चीज़ें जो आपके हम क्या हमारा अगला हदफ जो है आइंदा बरस होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी होगी या फिर हमारा आइंदा हदफ 2026 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप होगा। तो जब तक हम इस चीज़ का तयन नहीं करेंगे कि हमारा हदफ क्या है तो फिर हम उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार नहीं कर पाएंगे। और सबसे अहम चीज़ जिसका आपने हवाला दिया आखिर में कि अगर कोई पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीता हुआ कैप्टन होता तो आप ये सोच सकते थे कि उसको बाहर बिठाते, और अगर आप सोच सकते थे कोई एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच हो जाए या सबसे ज़्यादा रन स्कोर कर ले तो वो फौरी तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दे और लोग उसको तस्लीम भी कर लें। और उसके बाद आपका एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि आपकी क्रिकेट के लिए, इंडिया क्रिकेट के लिए, जैसे जडेजा ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो 3 लोगों ने बयक 24 घंटे के अंदर अंदर अगर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, उन्होंने ये सोचा ही नहीं है कि होगा क्या, उनके पास पहले से मौजूद है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है। उन्होंने फैसला कर वर्ल्ड कप भी जीत लिया, 3 लोगों की रिटायरमेंट भी हो गई, जिम्बाब्वे के लिए नई टीम का भी ऐलान कर दिया, और हम अभी तक इस मर्ज को ढूंढ रहे हैं कि हमारा मर्ज असल में है क्या। तो तशखीस जब तक नहीं होगी, इलाज कैसे होगा? आपके सर पर है। बिल्डिंगें तो गिरा दी गई हैं, लेकिन असल काम जो है कि क्रिकेट आपने कैसे खेलनी है। लोग दौड़ लगा रहे हैं मैदानों में, नंगे पांव दौड़ रहे हैं, और कहीं से छक्कों की वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, कहीं क्लब क्रिकेट की एक जो तस्वीर है वो सामने आ जाती है। लेकिन जो असल मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के हैं वो अपनी जगह पर, और आपने बिल्कुल 2 अच्छी चीज़ों की और बिल्कुल ठीक चीज़ों की निशानदेही की है कि 3 क्रिकेटर रिटायर हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वर्ल्ड कप जीत गए, रिटायर हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हमने अगला हदफ 25 की चैंपियंस ट्रॉफी या फिर 26 का वर्ल्ड कप, किसी को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल जी, कुछ पता नहीं है, बट वो फोकस जरूर करना पड़ेगा। मगर आज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या है आज स्पोर्ट्स की दुनिया से खबरें वो लेकर आते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शाहीन शाह अफरीदी जो कि इस वक्त यूके में मौजूद हैं, उनसे भी पूछा गया सर्जरी के बारे में। बिकॉज इस वक्त सब जो है ना इंतजार कर रहे हैं कि ये सर्जरी कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी और क्या सर्जरी होगी और क्या नहीं होगी। अभी एक जो है ना एक ये इशू ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बना हुआ है। सो शाहीन शाह अफरीदी से जब सर्जरी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने उस पर बात गोलमोल कर दी कि उनको इसका कोई अंदाजा नहीं और सर्जरी कैसे होगी और कब होगी, और जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर होने की, मगर दुरुस्त सिमत में जाने की भी जरूरत है, मगर सर्जरी कब होगी वो उनको पता नहीं है। इंडिया टीम की हवाले से उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, इस वजह से वो आज T20 वर्ल्ड कप 2024 के चैंपियन बने हैं, क्योंकि वो टीम एक प्रोसेस के साथ आई थी, इस वजह से वो कामयाब हुई। सो वो कुछ कह भी गए और कुछ ना भी कहा। कुछ कह भी गए और कुछ कहते कहते रुक भी गए। लेकिन ये देखें कि इतनी दिलचस्प चीज़ है कि पाकिस्तान की स्पेस बैटरी के लीडर हैं, उनसे ये सवाल हुआ सर्जरी के हवाले से, जो कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का है। इससे पहले हारिस रऊफ से भी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही ये बात पूछी गई थी कि आप तक ये बात पहुंची है, तो उन्होंने भी इससे लाइल्मी का इजहार किया था। सो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप इस किस्म का बयान जारी करते हैं तो फिर ये बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बिलअमूम हर जगह पर ये ज़ेर बहस ज़रूर आता है। और शाहीन ने भी जैसे कहा है, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि लोगों को पता ना हो, लेकिन यकीनी तौर पर चीज़ें ऐसे चलती हैं कि फिर परेशानी ज़रूर होती है। अगली खबर जो है वो बड़ी अहम है, और वो खबर जो है वो पाकिस्तान में
लोग तैयारियां कर रहे हैं अब पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और उस पेरिस ओलंपिक्स को देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए कुछ सूरत हाल को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा दस्ता जो है हमें कुछ पता नहीं चलता कि कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे, और इतनी अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान में खेलों की है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है जब आप दुनिया के दीगर मुल्कों को देखते हैं ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत करते हो। तो पाकिस्तान की जो एक स्प्रिंटर हैं फ़ायका, उनकी जो गुफ्तगू है और जो उनके ख़यालात हैं वो पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं, और उनका ये मानना है कि वो पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत तो करेंगी, लेकिन इन मुकाबलों में शिरकत के लिए उनको जो ट्रेनिंग के लिए सहूलियात मैसर हैं वो किसी भी तौर ऐसी नहीं है कि जो आपको ये उम्मीद दिलाएं कि वो मेडल जीतेंगी या दुनिया का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला करेंगी। ना ही कोई उनके लिए सहूलत मैसर है, ना ही उनको कुछ ज़ाती कोच की सहूलत है, ना ही उनको सहूलियात हैं। तो ये वो अफसोसनाक फेज़ है सवेरा जिसको हम देखते हैं तो फिर दिल खून के आंसू होता है कि ये असल में क्या हो रहा है पाकिस्तान के, और ये फ्लैग कैरियर है पाकिस्तान। बिल्कुल, इन्होंने झंडा उठाना है पाकिस्तान का दुनिया के हज़ारों। ये जो एक आम तासुर बनता जा रहा है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का सफ़र पहले में अपने को क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सर्जरी की बात की, फिर बाद में उनका ये बयान सामने आया कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को थोड़ा परखना चाहिए। फिर सिलेक्शन कमेटी तनकीद की जद में आई, उसके बाद कप्तान को तनकीद की जद में हमने देखा, खिलाड़ियों पर तनकीद हुई, लेकिन फ़िलहाल क्रिकेट बोर्ड बहुत काम और कूल दिखाई। देखिए, लग ऐसे ही रहा है कि बहुत खामोशी से किसी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, लेकिन अगर सर्जरी के लिए वही सर्जन होंगे जिन्होंने बाबर आजम को पाकिस्तान का दोबारा कप्तान बनवाया, तो फिर तो मेरे ख्याल में बात नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छे फैसले करना चाहते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उनके दाएं बाएं मीटिंग में जो लोग बैठे हुए उनको मशवरे दे रहे थे, यही वो लोग थे जो, अगर आप पुरानी फुटेजेस उठा के देख लें, चौधरी ज़का अशरफ साहब के साथ भी यही लोग बैठे हुए थे। वहाब रियाज उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे, अब सिलेक्टर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए। सलमान नसीर एक साइड पे बैठे हुए हैं, उस्मान वाला एक साइड पे बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ठीक है, सोच समझ कर इत्मीनान के साथ फैसले कर लें, लेकिन फैसले वो होने चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद में हो। देखें, ज़का अशरफ जो भी उन्होंने फ़ैसला किया था, 5 मैचों के बाद इस तरह शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर पाकिस्तान टीम को एक अजीब व गरीब कैफियत से दो चार करना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। जिसने भी मोहसिन नकवी साहब को ये एडवाइस की, उनकी एडवाइस ठीक नहीं थी। तो इसी तरह अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी नज़र आए। लेकिन यही, अब कल भी हम लोग, मैं और आप और सिकंदर बख्श जब प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने आपसे उस वक्त भी ये बात कही थी, अब दोबारा दोहरा देता हूँ कि मैंने अपने इस जर्नलिज्म के कैरियर में जब भी इस तरह के बहरान आए, 2003 का वर्ल्ड कप देख लें, 2007 का वर्ल्ड कप देख लें, ये अक्टूबर नवंबर में जब पाकिस्तान 50 ओवर का वर्ल्ड कप हारा, इसके अलावा जहाँ जहाँ पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्तें हुई, इसी तरह की कहानियाँ बनाई गई। डोमेस्टिक क्रिकेट को लाजमी करार दे दिया गया, एक इनकलाबी फैसले करने की कभी बात की गई, कभी प्रोफेशनलिज्म की बात की गई, कभी कहा गया कि प्रोफेशनल लोगों को लाया जाएगा। इस बार सर्जरी की इस्तिलाह लाई गई। देखें, ये वही लोग इस्तिलाह लाते हैं जो मीडिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं पीसीबी में, लेकिन चाहे सर्जरी की जाए चाहे प्रोफेशनल लोग आएँ, लेकिन जब तक दुरुस्त लोग नहीं आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकती। फिर सिस्टम को हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर मोहसिन नकवी साहब बन गए हैं तो उनको ज़रा क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, वहाँ भी वो बिज़ी हैं। क्रिकेट में बहुत सारे फ्रंट हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट में भी मैं टीवी पे सुन रहा था, कोई केस चला गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ी दानिशमंदी और होशो हवास के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही अब वो एंटरटेनमेंट है जिससे पाकिस्तान की ये 25 करोड़ आवाम महसूस होती है। लेकिन इसका अब जो हम हाल देख रहे हैं तो लग यही रहा है कि खुदा न खास्ता ये भी फिर हॉकी और स्क्वाश की डगर पे ना चल पड़े। अब्दुल माजिद भट्टी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम